देखिए, एक बात बोलें, नरेंद्र मोदी जी से आप उम्मीद ही नहीं कीजिए इस देश का रेस्पेक्ट का। इस देश का रेस्पेक्ट गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। अब आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि बांग्लादेश की क्या स्थिति, आईएसआई का एजेंट वहां 4 दिनों से क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि नेपाल में चीन ने एयरपोर्ट कैसे बना लिया, ताइवान और वियतनाम चीन के मुट्ठी में कैसे चला गया, श्रीलंका और पाकिस्तान हमसे दूर क्यों है। तो आप उनसे पूछिए, भूटान के मिनिस्टर चाइना में बैठ के क्या करते हैं, ना इनकी पॉलिसी। और अमेरिका की स्थिति तो आप देख ही लिया, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से लेके आज तक ये दुनिया में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये औकात और हिम्मत नहीं थी कि भारत के लोगों को हथकड़ी और कमर में रस्सा लगा के अपने एयरफोर्स से भारत की ज़मीन पर उतार के चला जाए। अभी एक छोटा सा देश टोक्यो ही है, उसने अपनी ज़मीन पर प्लेन नहीं उतरने दिया, उन्होंने औकात बता दिया अमेरिका को। यही आज याद आता है इंदिरा गांधी। तो इसीलिए एक परिवार की बात जब मोदी जी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि क्रिकेट से लेके होम मिनिस्टर तक, मोदी जी को नहीं निकलना चाहिए, नारायण राणे से लेकर आप उठा करके देखिए, महाराष्ट्र में भी जितने मंत्रिमंडल में गए सब इसी के बाप बेटा, परिवार, बहन भाई सब। एक तरफ से अनुराग ठाकुर से लेकर आप जिधर देखिएगा, जिधर मुड़िएगा, साहब सिंह वर्मा से लेकर, तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने परिवार, पार्टी के लिए क्या क्या कुकर्म करते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 2014 से पहले का था, जबकि 2014 के बाद एक विकल्प खुला है लोगों के लिए, डेवलपमेंट का मॉडल है हमारा। मुझको तो समझ में नहीं आता, 6,000 से 13,000 से ऊपर फैक्ट्रियां हमारे यहाँ बंद हो गई। एक भी रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकलती। 2 करोड़ नौकरी का वो चर्चा नहीं करते, नोटबंदी पे चर्चा नहीं करते, जाली नोट पे चर्चा नहीं करते हैं। जीएसटी में पेंसिल, किताब, कलम, कॉपी, तेल, नमक, हल्दी, कितना पैसा वो जेब से निकाल रहा है इस कंट्री का पूंजीपतियों को देने के लिए। उनका परिवार अदानी अंबानी, उनका परिवार जो मोदी का परिवार है ना, वो पूंजीपति परिवार है। इसीलिए आप उनसे पूछे ना, नफरत के अलावे देश पूरी दुनिया में शर्म से झुक गया, देश की प्रतिष्ठा चली गई, ये डुबकी लगा रहे थे। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप तीसरे बार इस देश के पीएम हैं, करेंसी की क्या स्थिति है मोदी जी, आप ये बता दीजिए। फार्मर्स की क्या स्थिति है, आप कितना झूठ बोलिएगा। आपने कह दिया हम जमुना का पानी पीते थे, कहिया पिए थे जमुना का पानी। आप बनारस गए तो वहाँ बोले यहीं का बेटा है, बनारस को दुनिया का साफ कर देंगे। आज तक मेट्रो नहीं बना पाए, बनारस की गंदगी नहीं साफ कर पाए। क्योटो बना रहे थे, टोक्यो बना रहे थे, क्या क्या बना रहे थे। तो दिल्ली तो आज भी कबाड़ खाना है, दिल्ली तो आप सब कुछ आपके अंडर में है। तो पूरा जहाँ जाते हैं वहाँ गाली देते हैं। किसान की स्थिति देख लीजिए, एक स्कूल नहीं खोला मोदी जी आपने, उसकी स्थिति देख लीजिए। आप खाद की स्थिति देख लीजिए, आप ऊर्जा क्षेत्र में आप स्थिति देख लीजिए, महंगाई की स्थिति देख लीजिए। ये किस मुद्दे पर काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी बस जय भीम कांग्रेस। भैया उनसे आप ये पूछिए ना कि बाबा साहब अम्बेडकर से कांग्रेस गांधी थी, कांग्रेस। आप नाथूराम गोडसे से कितना प्यार करते हैं, और आप मनुवाद जिसके विरोध में अम्बेडकर थे, तो आप मनु स्मृति को कितना मानते हैं। और आपके जो गुरु हैं, गुरु गोलवलकर, वो उनसे पूछिए कि वो किन किन से समझौता करके मुस्लिम लीग के साथ, हेडगवार का याद करिए,
या जिसको ये इसके जो गुरु हैं सबसे मेन, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कह दिए थे कि इनकी विचारधारा ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उनसे पूछिए कि कश्मीर में जब ये सरकार बनाए थे मुफ्ती महबूबा के साथ, जो सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो आप किससे किससे सरकार नहीं बनाए, किसके किसके साथ? अपनी राजनीति और सियासत को बचाने के लिए आप क्या नहीं किया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जहां नफरत नहीं था, वसुधैव कुटुंब था। ये देश में कंप्यूटर से लेकर और वर्ल्ड ट्रेड से लेकर, इकोनॉमी से लेकर और सशस्त्र से लेकर एजुकेशन और किसान से लेकर के आप पेंशन से लेकर के इंदिरा आवास हो, चाहे बैंक का निजीकरण हो, इस देश में, इस देश के रेस्पेक्ट को बढ़ाने में कांग्रेस जिस ऊंचाई पर पहुंचा, आपके पास ईडी, सीबीआई, नफरत, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद और पुलवामा, जिन्ना और पाकिस्तान के अलावे, रोहिंग्या के अलावे आपने 3 बार में कोई तीसरी बात की है? आपका आधार यह है, कभी जाट को गरियाओ, कभी सिख को गरियाओ, कभी मराठी को गरियाओ, कभी जाति को जादव को गरियाओ, कभी राजस्थान जाओ तो गुज्जर को गरियाओ, और अब आरक्षण से नफरत, अब ST SC से नफरत, अब जाति जनगणना से नफरत। तो कांग्रेस के बारे में मोदी जी अपनी बात करिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मत डरिए। 56 इंच का सीना है। 11 सालों में यदि आज भी रोहिंग्या और हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं और आज भी नफरत पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा, बांग्लादेश की स्थिति क्या है? और इतना ही पूछना चाहूँगा, जिसको आप अपना परम दोस्त कहते थे, जिसके लिए प्रचार करते थे, आज उन्होंने भारत का हाल क्या किया? और नेपाल से आपकी दोस्ती क्या हुई? और दूसरी बात, 11 और 6 साल 4 बार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 20 करोड़ माइनॉरिटी, जिसकी 130 करोड़ में 120 करोड़ सनातन और दूसरा जात और 20 करोड़ के लगभग माइनॉरिटी, तब भी यदि देश को आप खतरे में डालते हो जबरदस्ती और कहते हो हिंदू खतरे में, तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा रहा है कि राज्य के सरकारों को अस्थिर करना दूसरे दलों को, इसलिए लोकसभा के बाद पहले तो नीतीश को कितने बार गाली दिए पूछो। जो बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती शहीद से जिसने हाथ मिलाया, गुलाम नबी आज़ाद के नहीं हुए। सियासत के लिए इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ी तो उसको पकड़ लिए, और जब जरूरत थी तो रेड्डी के बेटे को पकड़ लिए, उसको बाप बना लिए। तो आप मोदी जी से पूछो ना कि आप कौन कौन कुकर्म नहीं किए। आपने ममता दीदी को गाली दिया, लगभग 90% कांग्रेसी को आप CM बनाए हुए हैं। आप असम का CM कौन है? उठा करके देखो। आप कांग्रेसी को ला करके टिकट देते हो, तो आपके पास कोई बोरो नहीं है। आपने क्या हासिल किया? शिंदे का जरूरत पड़ी तो शिंदे का पैर पकड़े, जरूरत पड़ी तो गला पकड़े, जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ लिए और उठा के फेंक दिए। तो जब ये अपने आडवाणी जी के नहीं हुए, जोशी जी के नहीं हुए, उमा भारती की नहीं हुई, जो पुराने बीजेपी को बनाया उनके नहीं हुए, और तो और पटेल और गांधी के गुजरात के विचारधारा के नामों को मिटाकर ये नरेंद्र मोदी का गुजरात विकास मॉडल, तो नफरत का मॉडल पैदा करने की बात इन्होंने कर दी। ये हैं किनके? कांग्रेस तो सबको लेके चलती है अपमानित होने के बावजूद भी, और कांग्रेस किसी को अलग नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी समाज में जातीय सरकारों ने इसको इग्नोर किया, जबकि हमने OBC पैनल बनवाए। OBC पैनल, ये सब तो लॉलीपॉप है।
जाति जनगणना है, हिम्मत तो कराइए ना, आरक्षण 67% दीजिए ना, सभी जात के बारे में पता करिए, चाहे ऊंची जात हो चाहे पिछड़ी जात हो। जो ऊंची जात में कमजोर है उनको भी बढ़ाइए, जो पिछड़ी जाति में कमजोर है उसको बढ़ाइए। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इन्हें नफरत है ST SC अम्बेडकर और गांधी से। ये नाथोराम गॉडसे के पुजारी हैं और आवाज करते हैं, इसीलिए ये जाति जनगणना और आरक्षण के सबसे ज्यादा बीजेपी खिलाफत है। बहुत क्लियर समझिए। बस इनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय अदानी के पैसे, चुनाव आयोग, ED और CBI और नफरत। इनका आधार ही है चुनाव लड़ने का नफरत। अब देखना है नीतीश कुमार को क्या हासिल करेंगे। चिराग पासवान का क्या हासिल किए थे? रामविलास पासवान का फोटो और अंबेडकर का फोटो मोदी जी नहीं फेंकवाया था, और दलित को मंद बुद्धि मोदी जी न कहे थे। और मनु स्मृति को लेकर के RSS ही न चले थे, जो कहा था कि ये बिल्कुल गलत है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। तो मनु स्मृति के पक्षधर आप, गोडसे के पक्षधर आप गांधी को मानते ही नहीं हो। जो गांधी का गुजरात हो, सरदार पटेल का गुजरात हो, अंबेडकर का संविधान, उसको मानते ही नहीं हो। कोई व्यवस्था को आप मानते ही नहीं हो। रामविलास पासवान के बेटे को के घर को तोड़ दिए, तो आप किसके हो? अब फिर भाई को निकाल के भतीजा को ले लिए। तो जब आपको जरूरत पड़ती है सत्ता और सियासत के लिए तो सब कर्म करते हो। अब आप नीतीश कुमार को बर्बाद करने में लगे हुए हो, तोड़ रहे हो। तो ये आप क्या उम्मीद कर रहे थे PM मोदी से आज के स्पीच में राज्यसभा? भैया रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। PM मोदी जी से कुछ भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है सिवाय दोनों भाई बहन के और कांग्रेस की आलोचना के। अपने 3 बार के PM की प्रशस्ति पत्र इनको बतानी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो वादे किए, नोटबंदी से लेकर GST से लेकर पुलवामा का क्या हुआ उससे लेकर कि MSP किसान से लेकर के एजुकेशन पॉलिसीज और एजुकेशन को लेकर के BPSC UPSC SSC का जो लगातार एग्जामिनेशन पेपर लीक आउट होता है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया है, मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मजदूरों की जो आधी मजदूरी थी उसको खत्म कर दिया गया है, आम ट्रेन नहीं है, डिब्बा नहीं है, वो नहीं है, 20,000 28,000 27,000 में प्लेन का टिकट मिलता है, वो स्थिति नहीं है। उनको बताना चाहिए कुंभ में कितने लोग मरे, क्या स्थिति है। ये नागा बाबा नेता लोग जो वहाँ जा रहे हैं, तो बाबा लोग बोलते हैं कि मोक्ष का होगा। बाबा लोग अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि मोक्ष के भी ठेकेदार लोग यही हैं। हिंदू के को जलने ही नहीं दिया, कहीं सबको फेंक दिया, जैसे कोरोना में फेंक दिया था हिंदू के सारे लाश को। दिए कैसे हिंदू है, अब अभी फेंकवा दिया। तो एक हर 12 साल पर 13 और 20 में 19 में कुंभ हुआ था। हर 12 साल के बाद कुंभ होता है। ये बोल दिया 144 साल के बाद, अभियो झूठ। यहाँ बोल दिया कि हम दिल्ली में तो रहते थे, जमुना का पानी पीते थे। तो मोदी जी से सच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मोदी जी एक अच्छा चुनाव प्रबंधन है, आवाज करते हैं और जनता के टैक्स के पैसे से 11,000 करोड़ का घर बनवाएंगे, बीजेपी का कार्यालय बनवाएंगे, मागे मागे प्लेन खरीदेंगे और मार्केटिंग करेंगे मीडिया में, सोशल मीडिया को पैसा दे करके। जनता का पैसे का लूट मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है।